आज हम बात करने वाले हैं, चलिए मैं ये क्वेश्चन के रूप में पूछती हूँ सबसे पहले। इमोशनल ईटिंग क्या होती है? इमोशनल ईटिंग, इमोशंस क्या होते हैं पहले तो ये बताइए, इमोशंस क्या होते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं, क्या होते हैं इमोशंस? अच्छा, हैंड रेज हुआ ही नहीं, इमोशंस के बारे में हम नहीं जानते। अभी हम खुशी खुशी डांस कर रहे थे, वो हमारा इमोशन है ना? दम लगा के वर्कआउट कर रहे थे, वो हमारा एक इमोशन है। सुनील कुमारी जी, जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, इमोशंस कभी खुश होना, कभी उदास हो जाना, कभी किसी बात की टेंशन, कभी कुछ मूड का स्विंग होना। ये हाँ, इमोशंस ही होते हैं मैम। कभी कभी चेंज, कभी कैसे, कभी बिल्कुल कैसे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, सही बताया आपने। तो अब चलते हैं नीलम जी के पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इमोशनल ईटिंग क्या होती है? संध्या मैम। शुभ संध्या। मैम, इसमें हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी संवेदनाएं होती हैं, जिसमें कि सारी चीजें आ जाएगी। हमारा हंसना रोना, मतलब हमारी पूरी क्रियाशैली ही उसमें आ जाएगी, जीवन की, जो चाहे दैनिक हो चाहे जिस प्रकार की हो। क्या बात है, तो प्योर हिंदी में जैसे एक टीचर समझाता ना, बिल्कुल वैसे नीलम मैम ने समझाया। तो उन्होंने बताया इमोशंस, तो अब मैं जानना चाहूंगी इमोशनल ईटिंग क्या है, कोई और बताएगा? इमोशनल ईटिंग, मोनू जी वीडियो ऑन करेंगे तो हम बात कर पाएंगे आपसे। तो यस, यस मोनू जी, इमोशनल ईटिंग क्या है? मैडम, जो मतलब अगर हम खुश है तो खुश के हिसाब से खाने को पसंद करेंगे। ईटिंग हमारे मूड पे डिपेंड होता है। यानी कि जो अगर हमारा मूड से खाना चुनते हैं, जो मूड के हिसाब से खाना चुनते हैं, वो मूड की। हमारी इमोशनल ईटिंग है। बिल्कुल, हाँ जी। बहुत सही बताया। तो राजवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम मैं भी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं भी यही बताना चाहती थी कि जब हमें इमोशंस के साथ हमारा मूड अच्छा होता है तो हम अच्छा अच्छा खाना खा लेते हैं, अगर बुरा होता है तो गुस्से में मीठा भी ज्यादा खा लेते हैं। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर मैम टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते भूख लगती है, तभी भी खा हो जाता है मैम, इसको इमोशनल ईटिंग कहते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच राजवीर जी। और चलिए तो बिमला जी बताएंगे, क्या इमोशंस का भूख के साथ कोई रिलेशन होता है? गुड इवनिंग मैम। इमोशंस का भूख के गुड साथ, इवनिंग। जी। हाँ जी। जब हम इमोशनल होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो मैम उस टाइम ज्यादा खाया जाता है, बल्कि क्योंकि मेरे को से ये भी दिक्कत थी। मैं कभी जैसे घर में कोई टेंशन हो जाती थी और भूख ही नहीं रह पाती थी, खाती जरूर थी। तो टेंशन में भी आके खाना ज्यादा खाया जाता है मैम। तो ग्रेट। जिसकी वजह से मुझे दिक्कत भी होने लगी थी, ज्यादा खाने से, ओवर ईटिंग करने की वजह से फैट बढ़ गया। और जब ये न्यूट्रिशन लिया तो उससे अब मैंने फैट अपना 8 किलो कम किया है, जिससे मेरी काफी प्रॉब्लम ठीक हो गई मैम। तो यही ओवर ईटिंग जो होती है, इमोशनल ईटिंग, टेंशन में खाना, और खुश होकर भी तो खाते ही खाते हैं, एक टेंशन में भी खाया जाता है। ग्रेट। बहुत लोग टेंशन नहीं नहीं खाते, हम साथ उल्टा होता है, टेंशन में बहुत उल्टा करके खा लेते हैं मैम ज्यादा। थैंक यू वेरी मच बिमला तो मैम, जबरदस्त। चलिए हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैंने पूछा था इमोशंस का भूख के साथ क्या रिलेशन है? इमोशंस का खाने के साथ रिलेशन है, इमोशन का भूख के साथ रिलेशन कोई भी नहीं है। राइट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो भूख लगने पर खाना, एक हमारा मूड कैसा है, उस मूड में आके कुछ खा लेना। जैसे कि कई बार हमारा मूड अच्छा नहीं है तो कुछ मीठा खा लें तो मूड चेंज हो जाएगा, चॉकलेट खा लें तो मूड चेंज हो जाएगा। या जैसे अभी बताया कि टीवी देखते हुए कुछ खाने का मूड होता है, वो भी एक इमोशंस है। वहाँ उस टाइम कुरकुरे, चिप्स एटसेट्रा जो हम कभी पहले खाया करते थे, वो भी एक इमोशंस का पार्ट है कि इंजॉय करते हुए हमें क्या चाहिए, है ना? तो ये इमोशन ईटिंग कंट्रोल आज है हमारा ये वाला टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो इसके ऊपर हमें ये पहचानना है कि हम इमोशनली ईट कर रहे हैं, इमोशनली खा रहे हैं, या हम भूख लगने पे खा रहे हैं। पहले तो ये पहचान होनी जरूरी है। और ये कैसे पता लगता है? कई बार भूख जो है पेट की नहीं होती, इमोशंस की होती है। हम अंदर से खाली फील कर रहे होते हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे होते, लोनली फील कर रहे होते हैं, बोरिंग फील कर रहे होते हैं, इसलिए हम खाते हैं। या कई बार बहुत उदास होते हैं इसलिए खाते हैं, या हम
इंजॉय, अपने आप को ये शो करते हैं कि हम इंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम खा रहे होते हैं, राइट। तो ये हमें पहचानना है। और इसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी हम इमोशनल ईटिंग करेंगे उस टाइम हमें ऐसे खाने की याद आएगी। कैसे? जो मैंने अभी नाम लिए शुरू में, समोसा, कचौरी, गोलगप्पे, है ना, और कुछ चॉकलेट्स, और इस तरह के तरह तरह के खाने की चिप्स, कुरकुरे पैकेट्स, ये सब सामने आएंगे, है ना। कुछ बहुत मीठा, रसगुल्ले, है ना, इस तरह की चीजों की याद आएगी। कुछ स्पेशल अलग से खाने की, अगर भूख लगेगी तो हम पेट तो हम किसी भी अच्छे खाने से भर सकते हैं, हम एप्पल से भी भर सकते हैं, और हम चपाती भी ले सकते हैं सब्जी के साथ बढ़िया। लेकिन हमारी कुछ स्पेशल नीड होती है जब जीभ की, जब कुछ खाने की, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हम जो है उस टाइम इमोशंस के बस में आके कुछ खा रहे हैं, ना कि भूख लगने पे खा रहे हैं। सुनीता मैम, वेटिंग ग्रुप आप साथ साथ चेक करते रहिए, राइट। तो अब ये पहचान हमें हो गई है कि हम इमोशनली खा रहे हैं या हम भूख लगने पे खा रहे हैं, राइट। इससे हमारी पहचान हो गई। अब उसके बाद क्या किया जाए? अब बारी आती है कि इस इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या टेक्निक्स अपनाएं, राइट। सबसे पहली टेक्निक तो क्या है? डीप ब्रीथ करना। एक बार पहले भी शायद मैंने बताया था, डीप ब्रीथ एक बहुत अच्छी टेक्निक है। जब भी कुछ स्पेशल अलग से खाने का मन करे तो हम क्या करें? 4 काउंट करते हुए सांस अंदर लें, 6 काउंट करते हुए सांस बाहर छोड़ें। यानी कि 4 सेकेंड्स के लिए ब्रीद इन और 6 सेकेंड्स, यानी सांस छोड़ते टाइम बड़ा ही स्लो छोड़ना है आपको, और उसमें 6 सेकेंड लगाने, राइट। ये 4 और 6 यानी कि 10 सेकेंड के लिए एक सर्कल हमारा पूरा हुआ। तो इसको अगर आप 6 सर्कल भी पूरे कर लेते हो, यानी पूरा 1 मिनट तक भी इसको ले जाते हो, तो भी आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि आपको वाकई में भूख लगी थी या हमने सिर्फ कुछ स्पेशल खाने के लिए हम सोच रहे थे। डीप ब्रीथ सबसे पहले यूज करें। और उसके बाद दूसरी टेक्निक क्या है? वाटर टेक्निक, पानी की टेक्निक। कई बार क्या होता है, हमें लगता है अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, तो ऐसे में अगर आप पानी पी के देखिए, कई बार पानी पीते ही हमें शांति मिल जाती है। भूख नहीं होती, वो प्यास होती है। कई बार हम लोग अपने कामों में, अपनी बिजी शेड्यूल में समझ नहीं पाते कि हमने सुबह का पानी ढंग से पिया ही नहीं होता, राइट। दूसरी टेक्निक मैंने आपको बताई, 1 गिलास पानी पी लीजिए, उससे हमें समझ में आ जाएगा। यानी कि एक तरह से पॉज ले रहे हैं हम, ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, कि हमें समझ में आ जाए, हमारा माइंड कंसीडर करे उस चीज को कि वाकई में भूख है या क्रेविंग है या हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करते हैं ना हम जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, बस वो वाली स्ट्रेचिंग कर लीजिए। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, जिस भी कंडीशन में आप हैं वैसे ही आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग से हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं, मूड स्विंग्स चेंज हो जाते हैं। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि हमें भूख लगी है या हम इमोशंस के बस में कुछ खाने की इच्छा कर रहे हैं। तो ये 3 जो टेक्निक्स हैं बहुत जबरदस्त टेक्निक्स हैं, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बारी आती है स्ट्रेस कंट्रोल का और न्यूट्रिशन का क्या रिलेशन है। ये पॉइंट बड़ा ध्यान देने वाला है, क्योंकि जो स्ट्रेस भी आता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर किन्हीं कमियों की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आता है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे पहले आता है मैग्नीशियम। नोट कर लीजिए साथ साथ, मैग्नीशियम की कमी की वजह से स्ट्रेस रिलीज होना शुरू हो जाता है। और उसको ठीक करने के लिए हमें घर के खाने में क्या लेना है? नट्स लेने हैं, सीड्स लेने हैं, और ग्रीन वाले वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने हैं। ग्रीन वाले नट्स, सीड्स और ग्रीन। दूसरा हमें लेना है विटामिन बी, वो हमारे स्ट्रेस को हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन बी, अब वो कहाँ से मिलेगा? दालों से मिलेगा, साबुत अनाज से मिलेगा और फ्रूट से मिलेगा। ये 3 चीजों से मिलेगा हमें विटामिन